तुला राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 22 से लेकर 28 सितंबर तक का यह सप्ताह कैसा रहेगा, आपका राशिफल और नक्षत्र फल मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और सार रूप में कह दूं तो आपके लिए प्रयास अधिक करने होंगे, लाइन मैंने लिखी है। जानते क्यों? क्योंकि अधिकतर ग्रह आपको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जितना पिछले दिनों कर रहे थे। कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत, परेशानी, इशू दिखता है। वो क्या दिक्कतें हैं, परेशानियां क्या है, यानी और कुछ जो है ग्रह अच्छे भी आपको रिजल्ट देंगे। तो पूरा का पूरा राशिफल, नक्षत्र फल जानने के लिए वीडियो देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और हाइप भी करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और आपका जन्म नक्षत्र और जन्म राशि के आधार पर जो ये वीडियो बताया जा रहा है, पता नहीं है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम या तो कमेंट में लिख दें या फिर जो है इस वीडियो हमें या तो व्हाट्सअप कर दें, इस वीडियो के कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस मेंशन करना होता है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हेल्थ से शुरुआत करते हैं। तो हम देखते हैं कि तुला राशि वाले जो मित्र हैं उनका हेल्थ का मामला जो है यहाँ पर काफी जो है पॉजिटिव दिखाई देता है। कारण क्या है कि आपका जो राशि का स्वामी है शुक्र, वो 11th हाउस से ट्रांजिट करके आपको उत्तम फल प्रदान कर रहा है, पॉजिटिव फल प्रदान कर रहा है। और इस सप्ताह की सबसे बड़ी एनर्जी या ताकत जो है वो आपका शुक्र ग्रह ही है, क्योंकि वो अच्छे घर से ट्रांजिट करके आपके ताकत को बहुत बढ़ा रहा है, अच्छा कर रहा है। लेकिन समस्या क्या है कि 22 और 23 सितंबर को जब चंद्रमा कन्या राशि में होगा तो थोड़ा बहुत मानसिक रूप से दिक्कत या इशू या परेशानी आपको दे सकता है। तो इन 2 दिनों में आपको सतर्क रहना होगा, हेल्थ के मामले में भी और मानसिक रूप से भी। मानसिक रूप से भी थोड़ी दिक्कत या परेशानी आपको रह सकती है। अब बात करते हैं आपके आर्थिक मामले में। तो भाई आर्थिक मामले का जो ग्रह मंगल है वो अब आ चुका है आपके खुद की राशि में। तो आर्थिक मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव है। मैं नेगेटिव नहीं कहूंगा और मैं पॉजिटिव भी नहीं कहूंगा, ये परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। बाकी जो मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा उस पर डिपेंड करता है कि आपका आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, यानी कि उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कुछ स्थितियों में अच्छे फल मिलेंगे, कुछ में नहीं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मंगल नेगेटिव है तो जिन जिन के लिए नेगेटिव है उनको उपाय बताऊंगा, कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अब आगे बात करते हैं आपके जो है आपका पारिवारिक सुख कैसा है। तो पारिवारिक सुख के मामले में अनुकूलता दिखाई देती है। जीवन साथी चाहे माता पिता, सभी से एक अच्छा सामंजस्य यहाँ नजर आता है। अगर आपको कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी हो तो बेशक अपने घर वालों से कर सकते हैं। अगर आप उनसे कम्युनिकेशन गैप रखोगे तो कुछ नहीं मिलना है। उनसे राय लोगे तो जाहिर सी बात है कोई अच्छी राय आपको मिल जाएगी। और अगर उनसे संबंधित कोई हेल्थ संबंधी कोई चिंता परेशानी है तो वो भी, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, यानी कि उसमें भी पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाई देती है। बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए सप्ताह काफी अच्छा कहा जा सकता है। केवल 2 दिन यानी कि 22 और 23 तारीख को आपको ध्यान रखना होगा, बाकी समय आपके लिए श्रेष्ठ है, अच्छे फल वाला कहा जा सकता है। और अब व्यापारियों के लिए देखें तो व्यापारियों के लिए भी समय जो है मिले जुले फल वाला है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना। जल्दबाजी में डिसीजन लोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी देगा, समस्या देगा। और धन संबंधी जो मामला है उसमें भी आपका जो, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट करना है, मान लो, आंख बंद करके ना करो। कोई बड़ा डिसीजन लेना है, कोई व्यापार में कोई आपको महत्वपूर्ण जो है कोई फाइल सबमिट करानी, ऐसे तमाम निर्णय आपको बहुत सोच समझ करके लेने होंगे। अनुभवी व्यक्ति से राय जरूर ले, क्योंकि जल्दबाजी में यहाँ दिक्कत परेशानी इशू दिखता है। और प्रयास अधिक करने होंगे। बात क्यों लिखी? क्योंकि एफर्ट ज्यादा है, सतर्कता ज्यादा है, तभी रिजल्ट बेटर है। अब आगे बात करते हैं आपके जो है अगला पॉइंट आपका नौकरी, करियर का बारे में बात करें तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से समय ठीक है। शुरुआत के 2 दिन अच्छे नहीं है। सोम मंगल को सावधानी रखना। बुधवार के बाद टाइम आपका पॉजिटिव होता चला जाएगा, यानी कि आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। समय आपका बहुत ही शानदार, श्रेष्ठ और उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। अब ये जो मैंने आपको फल बताए हैं ये आपकी राशि के आधार पर बताए हैं। नेगेटिविटी क्या रहेगी? सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि सूर्य आपका आर्थिक मामलों में उठापटक दे सकता है, क्योंकि ये 12वें घर में दिक्कत दे रहा है। दूसरा, बुध आपके भाग्य को प्रभावित कर रहा है। तो ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। दूसरा, ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान गणपति की पूजा आपको जरूर करनी है, ये उपाय आप करें। अब ये तो आपकी राशि के आधार पर बताया फल, लेकिन भाई जरूरी नहीं है, क्योंकि तुला राशि वाले करोड़ों लोग हैं, सभी का फल एक जैसा कैसे हो सकता है। तो हम ये बात जानते हैं आपके नक्षत्र पे। चित्रा, स्वाति, विशाखा, ये 3 आपके नक्षत्र हैं।
इन 3 नक्षत्रों के आधार पर जानेंगे कि समय कैसा रहेगा। तो चित्रा वालों का श्रवण जो है वो कर्म और रोहिणी भाग्य नक्षत्र है, धनिष्ठा स्वाति वालों का कर्म और मृगशिरा भाग्य नक्षत्र, विशाखा वालों का सदभिषा कर्म और आद्रा भाग्य नक्षत्र है। तो हमने भाग्य नक्षत्र पर क्या देखा कि चित्रा नक्षत्र वाले जो लोग हैं, चित्रा नक्षत्र में हमने देखा कि इस समय जो है मंगल ट्रांजिट कर रहा है 23 तक। मंगल एक पाप ग्रह है, यानी कि चित्रा नक्षत्र वालों के लिए स्थिति पॉजिटिव नहीं है। कब तक नहीं है? 23, यानी केवल 2 दिन दिक्कत है। और मंगल क्या देगा? आर्थिक मामला। मैंने आपको कहा था सभी के लिए मामले आर्थिक अच्छे नहीं है, तो चित्रा नक्षत्र जिनका, उनको मंगल का उपाय जरूर करना है, केवल 2 दिन। लेकिन बाकी जो है श्रवण रोहिणी में से कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा और चित्रा में से भी किसी और ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। अब आगे चलते हैं स्वाति पे। अब आ जाओ भाई, स्वाति नक्षत्र में मंगल आ रहा है 23 तारीख को। 23 तारीख के बाद में स्वाति नक्षत्र वालों की आर्थिक स्थिति, स्वाति नक्षत्र वालों का वैवाहिक सुख, स्वाति नक्षत्र वालों का व्यापार, ये सभी प्रभावित हो सकते हैं। तो उनमें आपको बहुत ज्यादा सतर्कता रखनी है और मंगल का उपाय जरूर जरूर कर लेना, क्योंकि मंगल आपके नक्षत्र में आ रहा है। सतर्क और सावधान। धनिष्ठा और मृगशिरा नक्षत्र देखते हैं तो धनिष्ठा मृगशिरा में कोई भी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ नजर नहीं आता है। अब आते हैं विशाखा पर। तो देखो विशाखा नक्षत्र में हम देखते हैं कि कोई भी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ नहीं है, दिख रहा है, कोई भी ग्रह नहीं है। उसके बाद आते हैं शतभिषा आद्रा में भी कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। तो विशाखा नक्षत्र वालों को वैसे ही फल नजर आते हैं जो फल मैंने यहाँ किसके लिए बताए हैं, पूरी की पूरी तुला राशि वालों के लिए। तो ये नक्षत्र के आधार पर फल हो गया। अब जानते हैं इसको, राशि फल को बनाते हैं व्यक्तिगत। कैसे? जैसे ये जो आपका सूर्य है, ये आपके 12वें घर में नेगेटिव फल प्रदान कर रहा है, तो क्या सभी को नेगेटिव फल प्रदान करेगा? क्या नहीं। जिनका सूर्य कारक ग्रह है उनको ज्यादा दिक्कत नहीं देगा ना। तो सूर्य कारक ग्रह किसका होता है? मेष, सिंह और धनु लगन वालों का। यानी कि सूर्य ज्यादा किनको दिक्कत नहीं देगा? इन 3 लगन वालों को। ऐसे ही बुध किनका कारक ग्रह होता है? इन लगन वालों का, वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ। इन लगन वालों को बुध ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। कहने का तात्पर्य है आप ग्रह को देखो, ग्रह की स्थिति को देखो और उसके आधार पर फल करो। एक और उदाहरण देता हूं, गुरु को देखो। गुरु 9th हाउस में बहुत शानदार फल प्रदान कर रहा है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन गुरु किसको ज्यादा अच्छे फल प्रदान करेगा? जिनके लिए कारक होगा। और गुरु किसका लग्न के आधार पर देखो, गुरु किस लग्न में कारक होता है? तो मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक और मीन। इन 6 लग्नों में गुरु कारक होता है। यानी कि आपकी तुला राशि है और ये गोले वाले 6 लग्न है, तो इसका मतलब कि गुरु आपका ज्यादा बेस्ट है। ये सिद्धांत का भी ध्यान रखें। इसके आधार पर एक कंक्लूजन निकल करके आता है। और फिर आता है भिन्नाष्टक वर्ग। ये कैसे देखा जाता है? आप अपनी कुंडली ओपन करो, कुंडली ओपन करके ये देखो कि गुरु कितनी रेखाओं पर बैठा है। यदि आपका गुरु 5, 6 या 7 रेखाओं पर है तो भाई दोस्त पक्का मान करके चलना है, गुरु ज्यादा बेस्ट फल प्रदान करेगा। ये कारकत्व देख लिया, भिन्नाष्टक देख लिया, 5, 6 से 7 रेखाओं पर गुरु है तो ज्यादा फल प्रदान करेगा। लेकिन यही गुरु अगर मात्र 0, 1 या 2 रेखाओं पर होगा तो उतने बेस्ट फल प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि गुरु अभी शुभ भाव से ट्रांजिट कर रहा है, सूर्य अशुभ भाव से कर रहा है। तो सूर्य यहाँ पर अगर 0 या 1 या 2 रेखाओं पर होगा तो ज्यादा अच्छे फल प्रदान करेगा। तो ये चारों सिद्धांत मिला लो, फिर देखो कि आपका राशिफल कितना शानदार बनता है, बिल्कुल सटीक बनता है, जिससे आप अपने जीवन की बहुत सारी जो है बातें जान पाएंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो, यानी कि जो इतना बढ़िया आपको राशिफल बताया, नक्षत्र फल बताया है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को हाइप भी करो ताकि ज्यादा से ज्यादा तुला राशि वालों तक पहुंचे। और इसके अलावा 22 तारीख से अब जो है शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, तो मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करूंगा कि सभी तुला राशि वाले व्यक्तियों को बहुत बहुत मांगलिक और अच्छे और शुभ फल जो है उनको मिले। नमस्कार।